कैसी चल रही है? आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपके काफी सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर भी हो गए होंगे। आप मेरे वीडियोस से में बने रहिए तो आपको और अच्छे से खूब सारे नए नए क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये जो टॉपिक है ये हमारे 10th के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्कोरिंग है, इसमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाए तो। और साथ ही हमारे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चंस बताऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबा वीडियो देख पाए। तो खाली 5 क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगी जिसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि मेरे वीडियोस को देखें। आपको डेफिनेटली एग्जाम में काफी सक्सेस मिलेगी अगर आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे तो चलिए अब हम जल्दी से अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं जो कि बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए हम लोग जल्दी से अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फ्रॉम अ 60 मीटर टॉल पिलर, ठीक है, एक आपको पिलर दिया है जिसकी हाइट, आपको इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन की हेल्प से डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। एक हमने पिलर बनाया है जिसकी हाइट है हमारी 60 मीटर्स, ठीक, 60 मीटर टॉल पिलर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए जब भी आप हाइट ऑफ डिस्टेंस से क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 2 एंगल्स जरूर पता होना चाहिए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इस तरीके से कोई बिल्डिंग है और इस तरीके से आप एंगल को प्रोजेक्ट करते हो, किसी चीज को ऊपर को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। वहीं अगर हम डिप्रेस मतलब यहाँ पे खड़े होकर नीचे की तरफ को देखते हैं तो ये जो एंगल हमारा बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बन जाती हैं तो ये डी और ई जो है ये हमारे दोनों सेम आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा इसी क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एक आपका हाउस है, उसका ना तो आपको डिस्टेंस पता है क्योंकि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड हाइट ऑफ हाउस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पिलर। वी डोंट नो कि वो घर इस पिलर से कितनी दूर पे है। सपोज कोई भी डिस्टेंस हमने ले लिया x, ठीक, और उसकी हाइट भी हमें नहीं पता, हाइट हमने ले ली h। अब ये कह रहे हैं कि इसके 2 एंगल्स हैं, 60 डिग्री 45 डिग्री, मतलब एक एंगल यहाँ बना होगा एक यहाँ बना होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हाउस बेस, पहले जो एंगल है वो बेस के लिए है तो बेस ये वाला हो गया, ठीक है। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, पिलर के टॉप से ही हम करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा एंगल मतलब इस तरीके से बनेगा, जो डायग्राम बनेगा 2 एंगल्स बनाएंगे। एक हम यहाँ पे खड़े हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो गए, हम टॉप को देख सकते हैं और बेस को। तो अगर आप टॉप को देख रहे हो तो टॉप को देखने के लिए आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो टॉप का एंगल आपका क्या है, टॉप का एंगल है 45 डिग्री, मतलब ये आपकी एक सीधी लाइन हुई, पैरेलल लाइन, तो ये 45 डिग्री का डिप्रेशन ले रहा है। तो 45 डिग्री का है तो ये भी अगर आप एक लाइन बना ले, इमेजिनरी लाइन, तो मतलब ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पे खड़े होगे और इधर देख रहे हैं बेस पे, तो मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल आपका है 60 डिग्री का, बेस का एंगल है 60 डिग्री और ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। अब आपको इतनी चीज पता चल गई। जब इतनी चीज पता चल गई और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड h एंड x, ठीक है। ये हाइट ऑफ द हाउस है और x आपका बेस ऑफ द हाउस। तो हम लोग किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज हम x की बात कर लें, तो अगर आप ले लें, हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक। आप लिख लीजिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज द लेंथ। तो ये आपका tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका है 60 और ये है x, और tan 60 कितना होता है, √3। तो ये आपका डायरेक्टली आप लिख दोगे √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, या फिर इसको आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अभी हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। अगर ये सेंटीमीटर में था, मीटर में था, तो इसको हमने ऐसे मीटर में लिख दिया, ठीक है। अभी हमें x मिल गया 60 अपॉन √3 मीटर्स। हमें h फाइंड आउट करना है, तो h फाइंड आउट करने की, देखिए ये जो आपका बनता है ना, ये पैरेललोग्राम बनता है, ये वाली जो लाइन बनेगी और ये h होगा, ये भी h हो जाएगा, ये लेंथ आपकी इसके इक्वल ही आ जाएगी 60/√3, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनता है तो ये और ये सेम लेंथ आती है कि x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय √3, है ना। डायरेक्टली आपने फाइंड आउट कर लिया 60/√3।
√3। अभी अभी ये 45 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एच। ठीक है, ये हमारी चीज हो जाएगी 60 माइनस एच। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स, क्योंकि ये लेंथ अभी पता ही नहीं है, इसके इक्वल हो सकती है। ठीक, अभी हमारा होगा 1, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस एच, और यहाँ पे है हमारा x। ये हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लें, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लें। तो आप कर लीजिए इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 60 बाय √3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच। तो आप h को इधर ले आइए और इसको ले लीजिए 60, इसको अगर आप 60 माइनस 60 अपॉन √3, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आपका 3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 3। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे अगर आप तो आ जाएगा 20। ठीक है, 60 माइनस 20 √3, ये आ जाएगा। लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3 माइनस √3। ये आपका आ गया, हाइट आ गई। ठीक, आपको x फाइंड आउट करना है तो x तो आपको यहीं से मिल गया था 60 बाय √3। ठीक है, ये दो आंसर आ गए। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू 20 √3 और h इज इक्वल टू 23 माइनस √3। ये आपके दोनों। अब बोट इज कमिंग टूवर्ड्स अ ब्रिज। एक नाव एक पुल की तरफ आ रही है, एक नाव एक बोट एक ब्रिज की तरफ आ रही है। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक बोट है, सपोज इस तरीके से एक बोट आपकी चल रही है और आप उसमें बैठे हुए हैं, और एक आपका कुछ ब्रिज है इतनी दूर कहीं पे। ठीक है, ये आपका पॉइंट है जहां से आप चल रहे हैं। तो जब आप उस पुल की तरफ जा रहे हैं तो कोई स्पीड तो होगी, बोट जा रही है तो कोई स्पीड है। पहले जब वो चल रही है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। मतलब आपने यहाँ से जब उसकी हाइट को देखा, ब्रिज को देखा, मतलब उसको देखने के लिए ऊपर ऐसे आपने अपनी निगाह को उठाया तो जो एंगल बना दैट वाज ऑफ 30 डिग्री। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए वो चली उसी सेम स्पीड से। वी डोंट नो द स्पीड, इस क्वेश्चन में स्पीड नहीं दी, तो सपोज आपकी जो स्पीड है वो कितनी है x मीटर पर सेकेंड है, यूनिट्स भी कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, अभी हमें स्पीड पता नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि 4 मिनट और चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। तो अब ऐसे करके थोड़ा सा पास आ गई, क्योंकि वो इधर से ऐसे करके जा रही है ना बोट, ऐसे इधर की तरफ को जा रही है। तो 4 मिनट्स के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री बन गया। हमें इसकी हाइट नहीं पता, कितनी हाइट पर है हमारा ब्रिज, और ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम मोर बोट विल टेक टू रीच द ब्रिज। वी डोंट नो द टाइम, तो फाइंड आउट तो हमें ये करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा। सपोज हम t टाइम ले लेते हैं, हमें पता नहीं, हमने अज्यूम कर लिया कि t टाइम लग जाएगा। स्पीड हमने अज्यूम कर ली कि x। ठीक है, और हमें ये दो एंगल्स पता है, हाइट भी नहीं पता। इतनी चीजें हमें नहीं पता या पता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। हमने इस तरीके से सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया कि एक हमारा ब्रिज है जो कि h हाइट पे है। ठीक है, और बोट हमारा इस तरीके से उसकी तरफ को जा रहा है। तो बस आपको ये पता है कि यहां से यहां तक उसको जो टाइम लगा है वो उसको 4 मिनट्स का टाइम लगा है, यहां से यहां तक। सपोज आपका ये है A, ये है B, ये है C और ये है D पॉइंट। तो इसका मतलब जो आपका D और C है, DC, वो कितना है। स्पीड तो आपको पता नहीं तो हमने x मान ली, टाइम पता है तो डिस्टेंस DC कितना हो जाएगा x इंटू 4। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड है और ये टाइम है, तो हम लोग लिखते हैं ना डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, वही लिख दिया। अब देखिए यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, तो C भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमको ना तो स्पीड पता है और ना ही टाइम, जैसे यहाँ टाइम पता था पर हमें यहाँ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, खाली ये लिख देंगे xt। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि DC यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 इंटू द स्पीड, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टाइम t जो हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ठीक है, अब बहुत अच्छी चीज ये है कि हाइट दोनों की सेम ही हाइट के लिए जा रहे हैं, तो h कॉमन रहेगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले आप ले लीजिए tan 30 इज इक्वल टू, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे जिसमें हमारा एक ही एंटिटी आए तो हम ले लेंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका है h अपॉन बेस कितना हो जाएगा, पूरा आएगा। आप खाली इतना ही नहीं लेंगे, पूरा यहां से यहां तक लेंगे, तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी 4x प्लस xt। ठीक, tan 30 कितना होता है 1/√3। और इसको अगर हम इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख देंगे इसको 4x प्लस xt इज इक्वल टू h। एक तो चीज हमारी ये आ गई। आई होप इतनी चीज क्लियर है।
अब हम अंदर वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे, ट्राइंगल ABC। अगर आप ट्राइंगल ABC की बात करें तो tan 60 डिग्री आएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन, ये C भी लेंगे खाली, C और B, तो C भी कितना है xt। ठीक, अब आप फिर से ऐसे लिख दीजिए, tan 30 कितना होता है √3 इंटू xt इज इक्वल टू h। इससे हमें एक इक्वेशन ये मिल गई और इससे हमें एक इक्वेशन ये मिल गई, तो दो इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन 1 और 2। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों में h आ रहा है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं इधर जगह ले लेती हूँ और यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको लिख देते हैं 4x प्लस xt, आपका पूरा एक साथ का है ना। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 4x प्लस xt अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 प्लस xt। ठीक, अब आप क्या करिए, √3 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस xt इज इक्वल टू 3xt। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, दिस विल बी 2xt। x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो t आ जाएगा आपका 2 मिनट्स। वैसे तो आपको x फाइंड आउट ही नहीं करना है, आंसर निकालना है t के लिए, और सीधे आपका t ही आ गया। बहुत बढ़िया हो गया है ना। तो आपका टाइम कितना हो गया 2 मिनट। आपको कितना और समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो आपको यहां से यहां तक जाने में 2 मिनट का समय और लग जाएगा। ठीक, अगर x पूछे तो आप x भी निकाल सकते हो, इसमें से किसी भी इक्वेशन में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम हाइट आर फेसिंग ईच अदर एट 2 एंड्स ऑफ 80 मीटर वाइड रोड। मतलब आपको एक रोड दी है जो कि 80 मीटर्स वाइड है। ठीक, हमने सबसे पहले एक रोड बना दी 80 मीटर की, और उसके दोनों एंड्स पे आपके दो पिलर्स खड़े हैं जिनकी हाइट सेम ही है। ठीक, तो ये h है तो ये भी h है, दोनों की हाइट सेम है। अब देयर इज अ पॉइंट ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड के कहीं पे भी बीच में, सपोज हमने मान लिया ये एक पॉइंट है हमारा P, तो इस पॉइंट से जो पिलर्स है, तो एक पिलर के टॉप का एंगल तो किसी का एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक पॉइंट बनाया, एक का एंगल 60 डिग्री और एक का एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, वैसे एक चीज आपको हिंट देती हूँ कि जब भी कोई चीज पास में हो तो एंगल बड़ा बनता है ना, और जब चीज दूर हो तो एंगल पतला बनता है, छोटा बनता है। तो बड़ा एंगल आपका ले लिया इधर मैंने कम जगह में, और ज्यादा डिस्टेंस पे जो दिखने में लग रहा है 30 डिग्री ले लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एच, हाइट ऑफ द पिलर। अगर सपोज हम इस डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस तो पता नहीं पॉइंट कहाँ पे है, ये अगर x है तो इतना हो गया हमारा 80 माइनस x, तो हमें x और h फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, दो पिलर्स है जो 80 मीटर रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, दोनों की हाइट सेम है, और एक पॉइंट बीच में रोड पे है, उससे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिलर की हाइट को देख रहे हैं टॉप को, तो 60 डिग्री एंगल एलिवेशन बन रहा है। अगर दूसरे पिलर के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का बन रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट एंड द बेस, बेस मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इस, देखिए हम इसको नेमिंग कर देते हैं A B, ये हो गया हमारा पॉइंट C D और E। तो एक एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ABC में आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, 60 आपका √3 है तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h। ठीक, अब आप ले लीजिए दूसरा वाला ट्राइंगल, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 80 माइनस x इधर चला गया और ये हो गया h। ठीक है, इतनी चीजें हमें आ गई, तो हम क्या करें, h को h से इक्वेट कर दें, दो इक्वेशंस बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो आप क्या करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट 1 एंड 2, तो आप लिख दीजिए √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइड बाय √3। तो √3 को जब आप इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, इसको अगर आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4x, तो ये तो बहुत इजी हो गया, 4x इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करिए, 4 2 8 20, तो x का मतलब आ गया 20 मीटर। मतलब आपका जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये तो इजीली आपको निकल गया। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला, देखने में डरावना लग रहा था, ये मिल गया। तो आप इजीली हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी में भी ले लीजिए जो सिंपल लग रहा हो, ये लग रहा हो सिंपल तो इसमें रख दीजिए,
तो आपकी x आ जाएगी 20√3। ये मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करी, x की वैल्यू उससे मिली है। अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय √3। तो 80 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 बाय √3। तो इसका मतलब हो जाएगा 60 डिवाइड बाय √3। √3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 20, फिर से 20√3 सेम ही आया ना। तो दोनों चीजें हमें मिल गई HB और XB। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, बहुत अगर आप एक बार डायग्राम बना ले तो इजी हो जाता है। आपको ज्यादा tan लेना होता है, tan थीटा, tan 60 डिग्री, इससे हमने h/x कर दिया, tan 30 डिग्री इक्वल टू h/80 माइनस x। और बहुत इजीली क्वेश्चन हमारा बहुत ही जल्दी सॉल्व। 7 मीटर एक बिल्डिंग दी है, उसकी हाइट दी है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री, मतलब आप उस बिल्डिंग से जब ऊपर देख रहे हैं तो 16 मीटर डिग्री एंगल। और एक केबल टावर को देख रहे हैं जब ऊपर, इसी केबल टावर का बेस को जब आप देख रहे हैं, ऐसे नीचे देख रहे हैं, इस केबल टावर के बेस की तरफ को देख रहे हैं, तब बन रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप ऊपर देखते हैं तो इस तरीके से जो एंगल जाता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऐसे करके देखते हैं तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ बिल्डिंग 7 मीटर, एक केबल टावर जो कि इससे काफी बड़ा है लेकिन सेम बेस से ही खड़ा है, थोड़ी डिस्टेंस पे, हमें पता नहीं क्या डिस्टेंस है, वो गिवन नहीं है, ठीक, कोई भी डिस्टेंस पे खड़ा है केबल टावर। तो जब आप इस केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तब एंगल जो बन रहा है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और जब आप इसके बेस को देख रहे हैं तो ठीक है, तो जब हम इसके एंगल बेस को देख रहे हैं तब क्या बन रहा है 45 डिग्री, सही है। तो इतनी चीजें हमें मिल गई, बाकी कुछ नहीं दिया है। अब हमें पूछ रहे हैं पूरा ये h यहां से लेके इस टावर की पूरी की हाइट ऑफ दी टावर पूछी जा रही, आपको ये बताना है, ठीक है। ना तो आपको ये डिस्टेंस पता है ना ये चीज पता है, बस ये पता है कि ये 7 मीटर है, ठीक। अब आप ये ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम बनता है तो एक ये जो बनता है ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाता है, ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये भी आपका 7 मीटर की आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक आपका 7 मीटर, बाकी आपका ये कितना हो जाएगा h-7। देखिए ये एंगल आपका 45 डिग्री का बना, तो ये एंगल जैसे ऐसे करके इस तरीके से बन रहा है, ठीक। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले लीजिए tan 45 डिग्री, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 मीटर अपॉन x, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए ए बी अपॉन बी सी, सही है। तो 45 डिग्री का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब आपका जो BC है वो भी आपका 7 मीटर्स का आ गया। कितना इजी हो गया, ये 7 मीटर्स का हो गया, तो इसका मतलब ये भी 7 का हो गया, ये भी 7 का है मीटर्स, है ना। ये BC जो है हमें मिल गया 7 मीटर। अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमें देखिए ये पूरी हाइट नहीं पता, ये सपोज h है, मतलब ये आपका 7 का है, ये नहीं पता कितना है, कुछ भी ये x है, ठीक, हम इसको d रहने देते हैं। अब हम लोग करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE डिवाइड बाय AE तो पता ही है आपको, ये 7 तो ये भी 7, और ये tan 60 कितना होता है √3, तो आप लिखेंगे 7 इंटू √3 इज इक्वल टू DE, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपका आ गया 7√3 और इतना पोर्शन है 7, तो टोटल आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी DE प्लस EC, तो ये आपका 7√3 प्लस 7 को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा √3 प्लस 1, तो आंसर आपका है 7√3 प्लस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी है ये आपका और बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रॉम अ बिल्डिंग्स बेस, एक बिल्डिंग है उसका बेस, मतलब बिल्डिंग कहीं पे खड़ा है और कुछ डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस है ए एक डिस्टेंस है बी, तो उस डिस्टेंस पे मतलब बेस पे, ए डिस्टेंस पे और बी डिस्टेंस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सपोज आपकी एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, तो इसका एक डिस्टेंस हो गया आपका ए और एक डिस्टेंस हो गया बी, इस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है सी और एक पॉइंट है बी, और ये है हमारा बी और ए, इस टाइप से एक बिल्डिंग है ए बी, तो एक पॉइंट है सी एक पॉइंट है डी, डी आपका बी डिस्टेंस पे है, सी आपका ए डिस्टेंस पे है। तो इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ए बी दिया है, तो इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, एक एंगल ये आया, एक है, अगर ये एंगल ऑफ थीटा है तो ये आपके दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा, ये कह रहे हैं
ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है कि इन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं एक बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे, उन दोनों पॉइंट से अलग अलग एंगल्स बने, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो पॉइंट्स आपके बने, इन पॉइंट्स का एंगल का सम जो है 90 डिग्री है, इसीलिए उनको आपस में कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। यू हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू √AB। आपको h निकालनी है, उसको प्रूव करना है कि हाइट जो है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, यू हैव टू सिंपली प्रूव दैट h इज इक्वल टू √A×B। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया इट इज h/b। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमने ले लिया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/a। ये अंदर वाला ट्राइंगल है ना, ये आपका है ट्राइंगल ABC और ये है आपका ट्राइंगल ABD। सही है, इतनी चीज क्लियर है। अब आप लोग सभी जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90, सॉरी इसको हम सीधे cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, तो ये हमारा है h/a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/a, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा tan और ये भी हमारा tan। हम क्या करें, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वेट कर दें, या हम इसको उल्टा कर दें tan थीटा। इससे अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या आएगा, दिस उल्टा हो जाएगा, a/h हो जाएगा। 1/tan थीटा था, हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/h। तो नाउ tan थीटा tan थीटा दो मिल गए, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस मिल गई आपको। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। कैसे हुआ, फिर से देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू h/b, पूरा एक बड़ा सा ट्राइंगल। tan 90 माइनस थीटा, अंदर वाला ट्राइंगल इक्वल टू h/a। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा का मतलब cot थीटा होता है, cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सेम टू सेम रह रहा है। अब हमने क्या करा, tan थीटा को लेने के लिए इसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक, अब हम क्या करें, इक्वेट करेंगे, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। आपको 1 और 2 को इक्वेट करना है, बहुत सिंपल है, डर लग रहा था पहले लेकिन बहुत सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा h/b इज इक्वल टू a/h, बस और कुछ नहीं। h/b tan थीटा है और इधर है tan थीटा a/h है, दोनों को इक्वलाइज कर दिया, h² इज इक्वल टू ab। ठीक है, h इज इक्वल टू √ab। यही तो प्रूफ करना था ना, यही हमें मिल गया। थोड़ा सा लग रहा था डरावना, निकला तो बड़ा ही इजी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो कि एक्चुअल में बहुत सिंपल होंगे, बस जो उनकी लैंग्वेज होगी वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी और आपको डर लगेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे वीडियो में जब देखेंगे तो आपका पहले से ये डर खत्म हो जाएगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर माय वीडियो। प्लीज मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करेंगे तो कल को वो भी आपकी कहीं पे किसी भी चीज में हेल्प कर सकते हैं और एग्जाम में भी हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक है, और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।